इंटरनल ऑर्गन्स काट कर निकालने की चीज़ है। मुझे एब्डोमिनल में इतना भयंकर पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा अभी। ब्लैंक, बिल्कुल मेरा माइंड ही ब्लैंक, मैं क्या करूं अभी। सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ तो बॉटम सर्जरी हिस्टेक्टमी का कंक्लूजन वीडियो, महा कंक्लूजन वीडियो हाजिर है। इस वीडियो पे आपको पेन, रिकवरी, कोर्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस सब कुछ पता लगेगा, तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभिषेक बोरवा के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ये महा कंक्लूजन बॉटम सर्जरी हिस्टेक्टमी के वीडियो को लेकर। तो आज ये टाइम आ गया है कि आपको भी पता लगेगा कि हम आज किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज मेरी सर्जरी का करीब 20 डेज़ क्रॉस हो चुका है एंड नाउ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इन 20 डेज़ में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कितना पेन सहा है, मेरा कितना रिकवरी हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगे हैं, क्या क्या प्रोसेस रहा है और कॉस्ट वगैरह कितनी लगी है। सारी चीज़ें विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो पे पता लगने वाली है। इनडायरेक्टली बोलूँ तो आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है ऑल इन वन। आप आने वाले टाइम पे सर्जरी करने जा रहे हो या प्लानिंग बना रहे हो या किसी और के लिए भी सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपको सर्जरी से पहले भी क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, सर्जरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, आपके मन में जो डर है कि मुझे कितना दर्द होगा, मैं उसको सह पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो पे खत्म कर देने वाला हूं। तो इस वीडियो पे बने रहे। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप अभी बिजी है, आप अभी कहीं बाहर है, ये काम पे है, वर्क पे है, बस पे है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप फुल वीडियो देख पाए तो आप इसको वॉच फॉर लेटर कर देना और बाद में घर पे रात को आराम से बैठ के देखना। क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट पे स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आ सकती है, ऐसा ना हो। और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है, अपलोडिंग पे बहुत टाइम लगता है, कैमरे के सामने में शूट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आई होप उस एफर्ट्स को देखते हुए आप मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और डाउट्स लोगों को कमेंट करोगे और शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो चलिए तब तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं आज के हमारे महा कंक्लूजन बॉटम सर्जरी हिस्टेक्टमी के वीडियो के ऊपर। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस, देखो इतना मुझे ऐसा लिख के पूरा एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है कि मुझे क्या क्या बोलना है, हर चीज़ें भी नहीं बोलनी है, ज़रूरतें चीज़ें हैं मैं वो सब आप तक को पहुँचाऊँ। इस बीच में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, कोस्ट कहाँ है, हॉस्पिटलिटी कहाँ है, आपका पेन कैसा है, रिकवरी कैसी चल रही है, क्या क्या दिक्कतें आए, लेकिन मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं किया हूँ अभी तक। मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करना गाइस, मैं भी बहुत बिजी हूँ। अब मैं अपने हेल्थ इशू पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि सर्जरी होने के आने के बाद ही मुझे, आपने अगर वीडियो देखा है तो पता होगा, घुटनों में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से भी मैं बहुत अप डाउन किया हूँ हॉस्पिटल। वेल अभी भगवान की कृपा से ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो पे अब आगे बढ़ते हैं, सीधा पीछे चलते हैं, कुछ दिन पीछे चलते हैं। मैं अपनी हिस्टेक्टमी सर्जरी के लिए मैंने अभी नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं आराम से अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म करूंगा और अगस्त सितंबर तक अपने हिस्टेक्टमी सर्जरी के लिए प्लानिंग करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि वो भी साथ में चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांस बिल आया, मार्च 30 को लागू हुआ ट्रांस बिल। तो उसके बाद में मेरे मन में भी एक डाउट बैठ गया कि क्या ट्रांस बिल के आने के बाद से मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ है कि सर्जरी बाद में और ज़्यादा टफ हो जाएगी, जो कि मुझे अभी प्रॉब्लम हो ही रही थी। ये एक पॉइंट रह गया मेरी सर्जरी का डिसीजन लेने पे, ठीक है। बट ये इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा लिया तो मैं बाद में भी सर्जरी कर सकता था, क्योंकि भले ही डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी बट ये बैंड नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेशन बढ़ सकता है कि आपको कोर्ट जाना पड़े, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, या सॉरी मेडिकल वो से सुपरिटेंडेंट से फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सील एंड साइन वगैरह वगैरह चाहिए रहता। बट हो जाता, मुझे इतना पता है। मेन मेजर प्रॉब्लम हो रहा था मेरे एब्डोमिनल में। मुझे एब्डोमिनल में इतना भयंकर पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा अभी। ऐसा क्यों होता, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता था, एब्डोमिनल में इतना पेन होता था। फिर मैं सोचता था कि शायद से मेरे अभी HRT को 3 इयर्स हो गया है, इसकी वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। बट मैं बताऊं कि मैं रात को सो जाता हूँ ना, सोने के बाद में करीब 2-3 बजे, और हमेशा नहीं होता ये, महीने में
2-3 महीने में एक बार आता है। रात को सो जाऊँ तो ऐसा फ़ील होता है कि इतना जकड़ के मेरे को किसी ने पकड़ के रखा है ना, और वो मतलब इतना खींच रहा है ना दर्द से। दूसरों को होता नहीं होता मुझे नहीं पता, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। तो ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी टपकने वाला हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। फिर अचानक से 2 मिनट बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर खींचता है, फिर ठीक होता है, फिर खींचता है, फिर ठीक होता है। तो इसकी वजह से मैं बहुत डर गया था। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था, 2025-24 से ऐसा हो रहा था, महीने में 2-3 बार में एक बार तो होता है। तो फिर मैंने अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, हार्मोन्स वाले डॉक्टर हैं, हार्मोन्स वाले डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उनके कहने के मतलब में होता है कि विद इन 4 इयर्स आपको अपना हिस्टेरेक्टोमी, जो बॉटम सर्जरी होता है, उसको करा लेना चाहिए। यूटेरस, ओवेरीज जो भी रहता है आपका फीमेल ऑर्गन, उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप एक टेस्टोस ले रहे हो, ठीक है। और फिर आपको बॉडी में आपका फीमेल हार्मोन्स भी बन रहा है, ऐसे में आपके जो भी मंथलीज है वो भी रुके हुए हैं, दोनों तरफ से हार्मोन्स चल रहा है। वो टेस्टोस को उतना बनने नहीं देता है, अपने भी हार्मोन्स छोड़ रहा है। तो एक तो होता है कि आपका मूड बैलेंसिंग बहुत भयंकर ख़राब होता है, मूड स्विंग्स बहुत भयंकर से रहते हैं। और दूसरी चीज़ हो गई, समय के बढ़ते बढ़ते बाद है ना, आपका बॉडी भी तो जवाब देता है। वैसे ही एब्डोमिनल पेन बड़ा ही कॉमन है, वैसे इतना डरने वाली बात नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ समय के साथ में बढ़ जाती है। तो मैं बोलूँगा 3 इयर्स में इनफ है कि आप अपनी सर्जरी करा लो, हिस्टेरेक्टोमी वाली। एंड फिर हार्मोन्स वाले डॉक्टर ने मेरे को वो सजेस्ट किया कि आप अपना जो हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी है वो करा लो, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 में। तो फिर मैंने सोचा कि करा लेंगे, कोई बात नहीं, और 1 साल जैसे रुक जाते हैं, इतना भी इमरजेंसी नहीं हो। फिर वो टाइम के साथ में ना ज़्यादा बढ़ने लग गया है, और ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो इसलिए मैं भाई और सहा नहीं जाता, मैं अपना एक शेड्यूल बनाता हूँ कि अगस्त सितंबर में जाना है। फिर ट्रांसबिल की वजह से फिर ऐसा ऐसा करके अप्रैल में मैंने अपना डेट कंफर्म किया। बट द मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तकलीफ मेरे लिए ये थी कि अब मेरे साथ जाएगा कौन। ये सर्जरी आपका बहुत मेजर सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को काट कर निकालने की चीज़ है, इंटरनल चीज़ों पे आपका इंसिजेंस लगेगा। तो ये आपका बहुत बड़ा सर्जरी, ये छोटा मोटा सर्जरी नहीं है। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो सच है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में मेरा भी मन थोड़ा सा तो घबराया है कि अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन जाएगा साथ में, क्योंकि मेरी मम्मी को जाने के लिए वो बोल रहे थे कि उनको जाना है, बट मैंने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके खुद का हेल्थ इश्यू बहुत है। अब वो हॉस्पिटल में मेरे साथ थोड़ी दौड़ भाग कर सकते हैं, जितना हम लोग की उम्र के इंसान कर सकते हैं, उतना हमारे पेरेंट्स को क्यों स्ट्रगल करवाना। और दूसरा, एक मन में मेरा ये भी था कि मैं कैसे अपने जर्नीज़ पे किसी और को तकलीफ़ करने दूँ। हाँ, दोस्त यारी अब अलग होता है, बट उनके भी अभी एग्ज़ाम्स वगैरह शुरू हो गए थे, तो उनका तो जाना सितंबर को ही पॉसिबल था। और सडनली मैंने चेंज किया था अपना डेट, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, भगवान है ना। तो वो फर्स्ट टॉप सर्जरी में जब करने गया था तब भी मैं अकेला था, तब मेरे को ऐसे में आंसू यार यहाँ से आंसू बह रहा था। सर्जरी के बाद मैं सोचा था कि दूसरी सर्जरी हो गया तो किसी को तो ले ही जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइम भी मेरे लिए ऐसा रहा कि कोई नहीं रहा, सर्जरी पे जाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी थी। तो मैंने डिसीजन लिया अपना कि मैं खुद जाऊंगा अपनी सर्जरी के लिए, चाहे कोई जाए या ना जाए, मतलब खुद को संभाल लूँगा। और इस बीच में मुझे व्लॉग्स भी बनाने थे यूट्यूब के लिए, ताकि आप सबको शेयर कर पाऊँ, मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सारे लोगों को, और अपने यादगार के लिए भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने यादगार के लिए भी, कि आज से 5-10 साल बाद मैं अपनी वीडियोस देखूँ ना, तो मुझे खुद पे गर्व है कि मैंने अकेले इतनी सारी चीज़ें हैंडल करी है। तो ये भी चीज़ें था, और फाइनेंशियल इशू भी था थोड़ा, कि इतने अरेंज वगैरह इतना सडनली कैसे क्या करना है करके देखने। बट भगवान, सच में यार, भगवान कृपा से ना सब हो जाता है। तो मैंने जब ये ठान लिया कि करना है, और मैंने अपना डेट्स वगैरह निकाला, और उसी के साथ में मेरा एक दोस्त भी जा रहा था, उसकी टॉप सर्जरी डबल इंसिजन होनी थी, वो भी मेरे साथ गया, हमने टिकट वगैरह कराया। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियली जुड़ गए वो सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वो जा तो रहा था मेरे साथ, बट द मेजर प्रॉब्लम इज उसको खुद का सर्जरी है उसका, तो ऐसे में मैं उसके ऊपर निर्भर होकर नहीं जा सकता था कि ये मुझे देखेगा या क्या होगा। बट हाँ, मुझे उसको देखना वो ज़रूरी था। बट सच बोलूँ तो उसने भी मुझे बहुत ध्यान रखा है। रात को मतलब मैं उठ नहीं पाता हूँ, तो मुझे बाथरूम वगैरह जाना है तो उठाना उसने भी बहुत ध्यान रखा है। आफ्टर ही सर्जरी, मतलब उसकी सर्जरी के बाद भी उसने मेरा ध्यान रखा है। जैसे जैसे डेट सामने आने लगा तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करना समझा एक बार कि मुझे क्या क्या हटाया जाएगा।
आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम पे क्या क्या हटाएगा। हमेशा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी सर्जरी के लिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो सर्जरी है उसमें साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके बाद आपको क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं ये हिस्टेरेक्टमी सर्जरी, ओनली तो हिस्टेरेक्टमी सर्जरी में आपका क्या क्या हटाया जाएगा, क्या क्या पूरे सिस्टम में क्या क्या हटाया जाएगा, और उसके बाद में इसके जो आपको खालीपन हो गया, एग्जाम्पल आपका जो सिस्टम हटा दिया जाएगा फिर खालीपन रहेगा, उस खालीपन में आपका क्या होगा, वहाँ पर आपको क्या एडजस्टमेंट होगा, एंड आपको उसके बाद से क्या खाना पीना है, आपको रिकवरी के लिए कितना टाइम लगेगा, आपको हॉस्पिटल में कितना टाइम बिताना है, वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अपनी सर्जरी, कोई भी सर्जरी से पहले। तो ऐसा ही मैंने सारा चीज़ें अपना कराया, पूछा, क्लियर करा, करने के बाद में फिर फ़्लाइट था और मेरे साथ जो जा रहा था उसका फ़र्स्ट फ़्लाइट था लाइफ में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसे एक पर्सन को लेके जा रहा हूँ तो जिसने अपने लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस किया होगा, वो भी मेरे साथ में, तो उसको भी ये बात हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। पहुँचे क्लिनिक पहुँचने के बाद में डॉक्यूमेंटेशंस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरा, क्योंकि मेरे एफिडेविट में थोड़ा पेन से कट मार्क्स आ गया था, उसमें उन्होंने कर दिया उसको कैंसिल। अब एफिडेविट बनाने के लिए फिर दूर जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला अगर प्रोसेस बताऊँ तो डॉक्यूमेंटेशन पे ना आपको हिस्टेरेक्टमी बॉटम सर्जरी कराने के लिए लगता है एक एफिडेविट लगता है जिसमें आपका पुराना नाम हो, नया नाम भी हो, ठीक है, एक एफिडेविट, नोटरी जिसको बोलते हैं, एफिडेविट अलग भी होता है, नोटरी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ लगती है आपको 2 GID, 2 अलग अलग डॉक्टर से GID हिस्टेरेक्टमी सर्जरी के लिए वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आपको कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है अपनी सर्जरी के को लेके, वो आपको क्लिनिक वाले दे देते हैं, या गाइड्स के थ्रू जा रहे हो तो वो आपको करा देते हैं। एंड चौथा आपको एक बढ़िया सा अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है अपने एब्डोमिनल का, पूरा अल्ट्रासाउंड होगा, आपका चेक किया जाएगा कि ठीक है कि नहीं है, ऑल ओके। उसके बाद अगर ये सब आपने क्लियर कर लिया तो आप जा सकते हो। वैसे ही मेरा एफिडेविट का तो रह गया, तो फिर मैं दौड़ा वहाँ पर बनाने के लिए। हम लोग का वो सब चीज़ हो गया, करने के बाद मैं पहुँचा और मैं डॉक्टर संजय सोनी सर से अपनी सर्जरी कराया था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम से सोच के रखा था कि उसके बारे में मैं नॉलेज लूँ, लिया, काफ़ी ठीक भी लगा मुझे। काफ़ी लोगों का जो रियल पेशेंट्स हैं उनका भी मैंने अच्छा रिव्यूज़ लिए। उसके दौरान मैं फिर वहाँ पर कंफर्म किया, मतलब मोर देन बहुत सोच समझ के मैंने कंफर्मेशन रखा। देन मैंने सारी चीज़ें सबमिट की, और इस बीच में जो कोस्ट बोलते हैं ना, कोस्ट मैंने अपना वहाँ पर सिर्फ सर्जरी के रिकॉर्डिंग, आपको मैं कोस्ट को थोड़े बाद में बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वहाँ पे अपना कोस्ट वगैरह जमा किया जो भी देने थे। फ्रैंक नेचर के थ्रू से मैं मतलब सबसे ज़्यादा बहुत फ्रैंक हो जाता हूँ, तो सबको मैंने अपना एज अ फ्रेंड बना लिया था, तो अच्छा लगता है वैसे करके। तो सबसे पहला सर्जरी जो हुआ था वो 21 जो डेट है उस 21 की डेट पे हुआ था डिम्पू का डबल इंजेक्शन सर्जरी, जिसमें मैं प्रेजेंट था। मेरी सर्जरी उसके नेक्स्ट दिन थी, क्योंकि 21 को उसका सर्जरी होना था। उसका सर्जरी हो गया, होने के बाद में अच्छा सर्जरी हुआ, उसके रिजल्ट्स भी मैंने उसके वीडियोस भी बना रखे, आप देख सकते हैं। एंड देन 22 को फाइनली मेरी सर्जरी का टाइम आया, और मैं काफ़ी अभी तक मैंने दिखाया कि मेरे को कुछ डर नहीं लगता, कुछ नहीं है। घर वालों से भी मैं चीज़ें छुपाया हूँ, सबसे छुपाया हूँ, बट इंसान तो मैं भी हूँ यार, डर तो लगता है ना, घबराहट तो होती है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं लिटरली, मेरी सर्जरी 22 को थी, 21 के रात को मैं सो नहीं पाया। ऐसा नहीं कि डर लग रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन एक होता है कि एक इंसान अगर आपके साथ होता है ना, इमोशनली कोई सपोर्ट करने के लिए साथ होता है ना, कि कुछ नहीं होगा यार, ठीक हो जाएगा, वो चीज़ भी मैं ही था उस समय पे। कहने वाला भी मैं था, सर्जरी करने वाला भी मैं था, समझाने वाला भी मैं था, मैं ही सब कुछ था उस समय पे। नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, फिर भी मैं ही था उस टाइम पे। तो खुद को मैं समझाया हूँ, ज़्यादा हार्डली 2 घंटे सोया। रात की सुबह के 4 बजे मैं उठा। 4 बजे को मेरे को इतना सर दर्द हुआ ना, शायद थोड़ा टेंशन से इतना सर दर्द हुआ। फिर वहाँ पर जो दूसरे पेशेंट थे जो खुद सर्जरी करने आए थे, उसके साथ जो था, उस बहन ने मेरा पूरा सर वर दबा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूलूंगा। ज़िंदगी में कभी भी अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि आप किस लेवल से ऊपर गए हो। तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आगे वीडियो पे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि जब मैं सर्जरी पे भी गया, उसके बाद भी उन लोगों का बहुत साथ रहा। मेरे साथ बैठना कोई था नहीं, तो सब कुछ मतलब किया।
देन फाइनली टाइम आया, 6 बज गए सुबह के 6 बजे। ड्रेस वगैरह पहना, कैनुला वगैरह और कुछ कुछ स्किन टेस्ट वगैरह जो भी करते हैं वो सब का टाइम आया। और मैं उस समय पे खुद को काम कर रहा था, मतलब एकदम कि कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छे से होगा, चिंता नहीं करना, ऐसा कर रहा था। थोड़ा थोड़ा बात कर रहा था, बात करते करते मतलब खुद को समझा रहा था सब कुछ मतलब बढ़िया से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। क्योंकि देखो आपके साथ अगर कोई होता है ना, उस समय आपको ये सब चीज़ माइंड में नहीं आता है। कोई साथ में होता है तो आप उससे बातचीत करके वो टाइम निकल जाता है। बट जब आपको पता होता है कि आप अकेले हो, ये सब चीज़ें आपको अकेले हैंडल करनी है, तो उस समय पे ओवर थिंकिंग जो है वो ज़्यादा होता है उस समय। लेकिन आपको नहीं करना चाहिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग। सोचो, ओवर थिंक भी करो, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपको हाई प्रेशर आ जाए और फिर सर्जरी से आपको कैंसिल ही करा दिया जाए। एंड देन सारा चीज़ें किया। ओटी पे जाने का टाइम हुआ, मेरा काफ़ी स्ट्रेस हुआ। मुझे 30 मिनट्स का टाइम दिया गया कि 30 मिनट्स पे थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद ओटी पे सब लोग बुलाएंगे। वो 30 मिनट्स मेरे लिए ऐसा फील हुआ ना मेरे को कि मैं क्यों आ गया भाई। लिटरली मुझे ऐसा फील हो गया मैं क्यों आ गया, शायद मुझे नहीं कराना चाहिए था, शायद मैंने जल्दी किया। इतना ज़्यादा किस लेवल का ओवर थिंकिंग मैंने किया सोच सकते हो। इतना ज़्यादा ओवर कि मुझे नहीं कराना चाहिए था यार। कैनुला लगा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, इतने सारे इंजेक्शन दिए हैं, पता नहीं क्या होगा। ओटी पे जा रहा हूँ, मुझे समझ में मतलब माइंड ब्लैंक, बिल्कुल मेरा माइंड ही ब्लैंक। मैं क्या करूँ अभी। वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसे था कि मैं पीछे भी नहीं हट सकता सर्जरी के लिए और ना सर्जरी के लिए जाऊँ। लिटरली लोगों को अभी वीडियो देख के ऐसा लग रहा हो क्या है, सर्जरी तो है यार, करवा के आ गया। बट एक अकेले इंसान के लिए 2430 प्लस किलोमीटर दूर कोई सर्जरी करने आया है, वो भी अकेले, तो उस इंसान के माइंड में ऑफ कोर्स ये सब चलेगी, शायद आप नहीं समझ पाओ। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना जो शरीर, अपने जो आत्मा है ना, वो मेरे जगह पे रख के देखो एक बारी। आप अगर आप मेरी जगह पे होते तो आपको कैसा फील होता। उस पॉइंट पे मेरा ऐसा था कि मैं ना आगे जा सक रहा था ना पीछे जा सक रहा था। क्या मैंने डिसीजन गलती ले लिया कि इस सर्जरी कराने का। कल तक मैं बिल्कुल चिल था, लेकिन अब जब सर्जरी का टाइम, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से घबराने लग गया यार। बहुत ज़ोर से दिल मेरा धक धक आने लग गया कि सब कुछ कैसे सब हो जाएगा ना यार करके। लिटरली वहाँ पर भगवान का वो भी दिए रखा है। मैंने प्रे किया, फिर जब बुलाया ढक टक 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 कमरे का दरवाज़ा हुआ कि चलिए अभी आपको बुला रहे हैं करके, मैं सीढ़ियों से उतरा। उतरने के बाद में मेरा चेहरा बिल्कुल एकदम वो था। मेरे साथ में वो बंदा था जिसकी खुद की सर्जरी होनी थी, रियांस था। तो मतलब कुछ नहीं होगा भैया, एकदम बढ़िया से हो करके आओ करके। तो भगवान को मैंने नाम लिया और भगवान की कृपा से मैं सीधे, चलो भाई अब तो जाना ही है, चलो अब कोई रास्ता नहीं है पीछे जाने का, सब कुछ रेडी, अब जाना ही है। मैं उसको हल्का से एक छोटा सा गले लग के ओटी के अंदर चल गया। उसके बाद ओटी के अंदर जाने के बाद मेरे को लेटने दिया, मैं लेटा इस तरह। लेटने के बाद में मेरे हाथों पे कुछ ऐसा जो टीवी जैसा है ना, वहाँ पर लगाता है, टीट टीट करता है, हार्ट बीट वगैरह, प्रेशर वगैरह, वो सब चीज़ें लगाया। लगाने के बाद में जो कैनुला है, कैनुला पे कुछ इंजेक्शन दिया तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला। सीधे कितने घंटे बाद आँख खुला ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन जब मैंने आँख खुला ना, मेरे को आँख खोला तो मैं ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को बहुत ज़ोर से यूरिन आ रहा है और मुझे जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बहुत ज़ोर से आ रही है नंबर 1, और मुझे बाथरूम जाना है। मैं बार बार नर्स को, आंखें खुली नहीं है, बार बार नर्स को बोल रहा था कि मेरे को बाथरूम जाने तो, निकल जाएगी नहीं तो। और वो लोग बोल रहे थे कि कर दो उधर, कर लो कोई बात नहीं है, कर लो, क्योंकि यूरिन पाइप लगी हुई थी। बट मेरे को वो फील नहीं हुआ। वो लोग बोल रहे थे कर दो, बट मैं कैसे कर दूं, आ ही नहीं रहा। मैं जोर लगा रहा तो आ ही नहीं रहा, ये फील था मेरा। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में भी पेन हो रहा था। फिर बाद में मुझे ये सब पता लगा कि लेफ्ट साइड में भी पेन हो रहा था, एब्डोमिनल पाइप लगाया हुआ था। अब उसके बाद बहुत टाइम वहाँ पे रखा, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत टाइम समथिंग रखे। शाम तक मेरे को ओटी से निकलने के बाद इमरजेंसी पे ही रखते। और उसी बीच वो लोग बैठे रहे, रियांस बैठा रहा, एक नर्स जो मोनिका मैडम है वो भी बैठी रही। अब टाइम आया कि मेरे को ऊपर लेके जाए और मेरे को तब तक थोड़ा प्रॉपर होश आ गया कि मैं देख पा रहा हूँ। बट सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कराने वाला चीज़ क्या था पता है? वो यूरिन पाइप बहुत इरिटेट करा रहा था मेरे को।
पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था, बहुत टेंशन है वो यूरिन पाइप जो है। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, सर्जरी से पहले, ये चीज़ तो भूल ही गया था, सर्जरी से पहले एक रात पहले आपको कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं आपके एनल पे, मतलब जो भी आपके टट्टी वगैरह है वो सब निकालने के लिए, क्योंकि आपको शाम के 5 बजे से खाना पीना बंद कर देता है, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं, और 12 बजे के बाद तो लिक्विड डाइट भी ख़त्म। तो वो लगा रखे थे, लगाने के बाद में उसके बाद आपको जो साफ़ सफाई कर देते हैं बॉटम में पूरा साफ़ वाफ करना होता है। उसमें भी मतलब मेरे को बहुत ऑकवर्ड वाला फील आया था कि यार मैं कैसे ऐसे करके दे दूँ, एक होता है ना, तो वो मेरे लिए मोमेंट जो था वो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था, और तो अजीब सा शर्म भी फील हो रहा था, बट कराना तो है यार, शर्म करके क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वो सब चीज़ें बीत गई, बट ये मेरे लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था, इसलिए मैंने बता दिया, छूट गया था। फिर मुझे ऊपर लेकर गए, ऊपर मेरे को थोड़ा थोड़ा होश आ गया था, मैं खुद का कैमरा लेके शूट कर रहा था, व्लॉग भी शूट कर रहा था, बट मैं कुछ बात नहीं कर पा रहा था, उस समय बात ही नहीं आ रही थी। तो मेरे साथ मैडम लोग मुझे ऊपर लेकर गई, ऊपर लेके जाने के बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा बॉडी फील होने लगा उसके बाद से ना, अदरवाइज एनेस्थेसिया का पूरा वो रहता है, बॉडी फील होने लगा। देन मैं सीधे, मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, मतलब इतना फ़ोन कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स पूरा फ़ोन कर रहे थे बार बार, उसको होश आया कि नहीं आया। रियांश बार बार आया था मेरे पास कि बात कर पाओगे, मैं भी लाइक अभी नहीं, ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम को फाइनली मैं थोड़ा सोचा कि बात कर लेता हूँ, ज़्यादा टेंशन हो रही, नर्स ने भी बोला बात कर लो, ज़्यादा टेंशन हो रही है घर पे। तो मम्मी को मैंने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करने के बाद मैं चुप, मम्मी भी चुप, मतलब बस एक दूसरे को देख रहे थे। उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा हो गया था, मैं कुछ बोल भी नहीं, मैं बस इतना, मैं देख रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ करके, चिंता मत करो मेरी करके। और मम्मी बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कि काश शायद मैं वहाँ होता तो ठीक होता, कुछ इस तरह उनका सोचना था। बट मैं नहीं चाहता था कि वो आए अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके, उनको वैसे ही कि बहुत प्रॉब्लम है बॉडीज़ में, चलने फिरने में, तो मैं बिल्कुल वो सब चीज़ें नहीं चाहता था, इसका यही रीज़न है। बट सच बोलूँ तो उस पॉइंट पे ना मैं खुद को बहुत फील कर रहा था कि यार कोई साथ में हो, कोई हाथ पकड़ के मुझे बोले कि यार सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेन भी था ना, मुझे एब्डोमिनल में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। सच बोलूँ तो ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था एब्डोमिनल पे, बट हाँ यूरिन पाइप बहुत इरिटेट कर रहा था मुझे, और एक तरफ से एब्डोमिनल में भी पाइप लगा रखा था ड्रेन निकलने के लिए। तो उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, नर्स के सामने में थोड़ा सा मेरा इमोशनली मैं थोड़ा सा मतलब आंसू, नर्स भी लाइक कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मोनिका मैडम जो थी वो बोल रही थी ठीक हो जाएगा करके, मैं भी लाइक फाइनली हो गया। उस पॉइंट पे मैं किसी अपने को बहुत चाह रहा था, बहुत ढूंढ रहा था सच में। खैर कोई बात नहीं, एंड देन फिर फ़ोन वोन रख दिया मैंने। रखने के बाद में डॉक्टर आए, डॉक्टर शाम को चेकअप के लिए आए। चेकअप करते वक्त डॉक्टर ने बताया कि मेरे जो यूटेरस है, यूटेरस जो मेरे इंटेस्टाइन के साथ में चिपकी हुई थी, तो इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस था, मतलब मेरी सर्जरी पे कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मुझे वो एब्डोमिनल पाइप वगैरह लगाया, अदरवाइज एब्डोमिनल पाइप हर किसी को नहीं लगाया जाता है ड्रेन निकलने के लिए। तो वो कॉम्प्लिकेशन था, तो मैं डर गया कि सर अभी क्या होगा, क्या दिक्कत है। सर ने बोला कि कोई बात नहीं है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे हमने ठीक करा दिया, आपका इंटेस्टाइन के साथ में चिपका हुआ था। लास्ट एक्चुअली मेरा अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ था, दैट्स वाई, उसकी वजह से शायद वो प्रॉब्लम हुई थी होगी, बट एट दी एंड ठीक हो गया। होने के बाद में वहाँ पर बैठा रहा 3-4 दिन में रहा। रहने के बाद में ज़्यादा लॉन्ग नहीं बोलूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम लोग सच में दिल से अगर कुछ चीज़ ठान लेना करने के लिए, तो वो बिल्कुल हो सकती है, अकेले हो या दुकेले हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही करके रहा वहाँ पे 3-4 दिन, सारे बहुत अच्छे मेंबर्स इस तरह बन गए। फिर थोड़ा मैं थोड़ा खुद भी उठने की, मैं उठ नहीं पाता था, खुद भी उठने की कोशिश करा। आफ्टर 2 डेज़ खुद भी उठने की कोशिश की, थोड़ा वॉक किया। दर्द है सहा, दर्द तो देखो हर सर्जरी पे होगा। देन नेक्स्ट डे जो है, सर्जरी के एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी छोड़ के उसके दूसरे दिन मेरा यूरिन पाइप वगैरह निकाल दिया। उसके दूसरे दिन फिर एब्डोमिनल पाइप निकाल दिया, वो सब चीज़। यूरिन पाइप जब निकाला ना, सच में यार बहुत रिलैक्स फील हुआ। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग तो वही है, यूरिन पाइप निकलने के बाद मेरे को कोई इशू नहीं था,
यहाँ सर्जरी हुई था इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन यूरिन पाइप जब तक था तब तक इरिटेट हुआ था, तो शायद आपको भी अगर आप सर्जरी करते हो तो वो इरिटेट कर सकता है। दूसरी, हम लोग अगर कॉस्ट की बात करें तो आपका हिस्ट्रेक्टोमी सर्जरी का कॉस्ट अराउंड 60,000 पड़ता है। आप अगर वहाँ करते हो, हर हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, बट जब आप डॉक्यूमेंटेशन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट ये सब करोगे तो ऑलमोस्ट 5,000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। उसमें फिर आपका आना जाना वगैरह है। लोग पूछते हैं मेरा कितना खर्चा, मेरा 1 लाख प्लस खर्चा समथिंग हो गया है बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से आना जाना, फ्लाइट टिकट हो गया, उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर करके जोमेटो से खाना पीना, एंड देन फिर सर्जरी का जो कॉस्ट है वो तो है ही है। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, एफिडेविट बनाया, 2 GID बनाया, वो सब कुछ मिला के आपका 1 लाख प्लस मेरा तो गया ही है। ठीक है, इतना मतलब कॉस्टिंग के हिसाब में। और रिकवरी अगर आप बोलो तो आप जितना रेस्ट करोगे उतना आपके लिए रिकवरी है। आपको पहले कम से कम पहले 4 वीक्स तो आपको, टाके आपके 15 दिन में खुलेंगे, पहले 4 वीक्स तो आपको बिल्कुल स्कूटी ट्रैवलिंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको जगलिंग वगैरह नहीं करना है, जंप वाली चीज़ें, हिलने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बाहर से आपका भले ही सूख जाए लेकिन अंडर इंसिजेंस नहीं सूखता है। अंडर इंसिजेंस सूखने के लिए आपको मोर देन 2 to 3 मंथ्स लगता है। हर किसी की भी रिकवरी स्टाइल जो होता है वो अलग अलग होता है। आपका जल्दी हो सकता है, मेरा स्लो हो सकता है, मेरा स्लो हो सकता है, आपकी जल्दी हो सकती है, ऐसा होता है। और खाने पीने को लेके भी आपको काफ़ी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं आपको जो मर्जी है खाओ, बट हर किसी का स्टाइल अलग होता है ना। तो आपको खाने पीने, खट्टा मीठा ज़्यादा, जैसे ज़्यादा शुगर खाओगे तो आपका रिकवरी स्लो होगा, खट्टा खाओगे तो पकने के चांसेस होंगे, ये सब चीज़ रहता है। तो आपको खाने पीने में भी ठीक ठीक डाइट, मतलब वो चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। एंड देन मेरी वहाँ पर सब हो गया। फिर रिव्यू देने को पूछ रहे थे, रिव्यू वगैरह मैंने दे दिया हूँ, जो भी ऑनेस्ट है वो रिव्यू दिया हूँ, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। एंड देन फिर अपने व्लॉगिंग्स जो भी थे मैं उसी दौरान पे वीडियो एडिट किया हूँ, अपलोड किया हूँ। बाकी चाहे भाड़ में, जो भी अपने वीडियोस तो टाइम टू टाइम पहुँचने। तो उसके फिर सब चीज़ ख़त्म करके, कैब वगैरह करके हम लोग निकल गए होटल के लिए। होटल पे 2 दिन रहा एंड नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ के बैग वगैरह लिया, वैसे ही पकड़ पेन तो है, अभी क्या करूँ, बैग भी है, लेना ही है, वैसे ही पकड़ के। खाना पीना बाहर में हमारा बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि हमें घर का जैसा खाना बाहर नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी कहो। हम दोनों ही बैग वैग पकड़ के, दोनों वही सर्जरी वाले इंसान, पकड़ के आए, फ्लाइट से आया, यहाँ से घर वालों ने पिक करने गया था, हम लोग घर पहुँचे, फिर चैन का सांस लिया। जो भी बोलो, घर में जो चैन का सांस होता है ना वो अलग ही होता है, अलग ही होता है। उसके बाद फिर डिम्पू को मैंने भेज दिया उसके घर, बस ट्रेन के माध्यम से। एंड देन मैं अपने बेड रेस्ट एंड रिकवरीज पे ध्यान देने लग गया। उसके बाद से रिकवरी मैं अभी तक काफ़ी ठीक रिकवरी किया हूँ। बिल्कुल आपको स्कूटी राइड वगैरह नहीं करनी है, जहाँ तहाँ चीज़ें स्टार्टिंग पे तो नहीं करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल से तो बहुत दूर रहना है, अप टू 6 मंथ प्लस। और इसी चीज़ के अंदर हिस्टेरेक्टोमी में आपका जो रिमूवल जो किया था, बोलने से आपका यूटेरस रिमूव किया, ओवरीज रिमूव किया, कार्विक्स रिमूव किया, फेलोपियन ट्यूब्स जो होता है, पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम ही रिमूव कर दिया गया है। मैं थोड़ा ब्लर करके दिखाना चाहूँगा, तो ओपन यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, यूट्यूब के पॉलिसीज़ के हिसाब से। और मेरी स्टोरी यहाँ पर एट दी एंड यही थी। ज़्यादा मैं इतना डिटेलिंग पे नहीं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें छूट भी गई है, जो मैं हो सके तो आने वाले वीडियोस पे ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिखने वाले को दिक्कत होता है। तो यही रहा है मेरा जो भी था। और इस चीज़ के अंदर मेरे लिए दर्द भी था, दुख भी था, अकेले ट्रैवलिंग भी था, बहुत चीज़ें मैं सीखा हूँ अकेले चीज़ें अपने। मैं 3 साल से हॉर्मोन्स पे हूँ, 2023 से हॉर्मोन्स में हुई है। 23-24 मैंने 25 पे अपनी टॉप सर्जरी कराई, 26 में हिस्टेरेक्टोमी बॉटम सर्जरी कराई। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 3 इयर्स में तीनों चीज़ मैंने करा लिया। और अभी मैं खुद को बहुत ही फ्री अप फील कर रहा हूँ उसके बाद से ना, कि अभी मेरे पास ज़्यादा टेंशन नहीं है कि ये करना है वो करना है। अभी मैं डॉक्यूमेंट चेंज करूँगा धीरे धीरे। बहुत लोगों को लगता है मैंने कर लिया है डॉक्यूमेंट चेंज, बट मैंने नहीं किया है ड्यू टू सम रीजंस। डॉक्यूमेंट चेंज करूँगा धीरे धीरे, और बाकी के जो भी लाइफ है अभी मैं उसके लिए सोचूंगा। तो मैं आप सबको भी इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा डरो मत, ज़्यादा डर के फ़ायदा नहीं है। डर के आगे जीते बोलते हैं, सच में भी डर के आगे जीते। वो जो 7 दिन मैं बाहर रहा, 7-8 दिन जो बाहर रहा, सॉरी 7-8 दिन नहीं, करीब 8-9 दिन जो मैं बाहर रहा, वो सब चीज़ें मेरे को अभी फील होता है कि मैं गया और करके भी आ गया। मैंने सोचा था हो भी गया। भगवान आपके साथ है, बिल्कुल होगा। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो को इतना एंड तक देखा। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप
भी अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। बस ये दिमाग है ना, इसमें मैनिफेस्ट करना चाहिए कि होगा तो हो ही जाएगा। किसी से डर के और के कोई फ़ायदा नहीं है, खुद से भी डर के कोई फ़ायदा नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि चाहे आप अकेले हो या दुकेले हो, कराना तो है ही है, तो इट्स अप टू यू। और बाकी आपको कोई भी अगर डाउट्स होगा तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको किसके रिगार्डिंग डिटेल्स में वीडियो चाहिए, चाहे वो कॉस्ट हो, प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, रिकवरी, पेन या क्या। इसमें मैंने बस इन जनरल पे ही आपके मेरे स्टोरीज़ के साथ में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में आपको थोड़ा कॉस्ट, पेन, रिकवरी के बारे में बोल दिया हूँ। अभी मैं 20 डेज रिकवरी कर रहा हूँ, स्टिल मैं रिकवरी कर रहा हूँ, आगे भी मुझे रिकवरी करनी है। अभी तक मैंने ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं किया, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप सबको पसंद आ रहा है, तो मुझे और मोटिवेट मिलेगी कि और मैं वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन अगर आप वीडियो को बस देख के छोड़ देते हो तो उसमें मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरे ग्राहक जो है वो देख रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। एंड आप मेरा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे पर्सनल टिप्स मिल सकते हैं, चाहे वो पीरियड ग्रोथ को हो गया, स्किन केयर को हो गया, आपकी डाइट्स को हो गया, प्रिकॉशंस को हो गया, पेन एंड रिकवरीज चीज़ों को कैसे जल्दी आग बढ़ाए, ये सब चीज़ को लेके हो सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस। ज्वाइन है नीचे ऑप्शन आपको, वो आप कर सकते हो। ओके देन गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे एक बार फिर।